और एक बार अकेले, तो जो अकेले वनवास गई माता सीता, उस वनवास जाने में क्या राम जी ने सीता मां को वनवास भेजा था? सवाल मेरा आपसे, क्या राम जी ने वनवास भेजा था? हां या ना? क्या राम जी ने वनवास भेजा था? आपको पता है सीता जी वनवास कब गई हैं? कब? राम जी जब 14 साल का वनवास पूरा करके आ गए, आने के बाद हजारों साल तक राम जी ने राज भोग लिया, राज का आनंद लिया। हजारों साल बाद सीता मां का वनवास हुआ है। कब हुआ है? हजारों वर्ष बाद, हजारों वर्ष बाद। ऐसा नहीं कि वनवास से आए और महीने 2 महीने में फिर सीता जी, ऐसा नहीं है। हजारों साल तक राम राजा और सीता जी रानी रही। हजारों साल बाद सीता जी वनवास गई हैं। क्यों वनवास गई? राम को भेजना होता तो तुरंत ना भेज देते। राम जी ने सीता मां को वनवास नहीं भेजा। फिर माता सीता को वनवास किसने भेजा? निर्दयी, निर्दयी प्रजा ने राम सीता मां को वनवास भेजा। किसने? जोर से, प्रजा। किसने? निर्दयी प्रजा। उसमें से शुरुआत कैसे हुई? सरयू उस पार से एक महिला अयोध्या में झाड़ू पोंछा बर्तन करने किसी के घर आती थी। आज वह जब जा रही थी तो बारिश का महीना था। अचानक मूसलाधार पानी गिरा, सरयू में पानी ज्यादा हो गया। वह रोज नाव वाले भाई से कहा करती थी, भैया पार लगा दो। नाव वाला बोला, आज पानी ज्यादा गिर रहा है, नाव में पानी भर जाएगा, नाव डूब जाएगी, इसलिए पानी जब रुक जाएगा तब हम तुम्हें पार लगाएंगे। पानी रुकने के इंतजार में 4 घंटे बीत गए पर पानी नहीं रुका। बरसता गया, बरसता गया, रात हो गई। अब रात को भी नाव चल नहीं सकती थी। तो कह दिया केवट ने, बहन आज तुम यहीं रुक जाओ। अब उसके सामने मजबूरी थी कि वो जा नहीं सकती थी वहां, पहला। दूसरा, अब वो कहां जाए, पानी बरस रहा है। तो उसे मजबूरी में रात कहां गुजारनी पड़ी? केवट की कुटिया में। जबकि वह केवट भी गृहस्थी था, उसकी पत्नी थी, बच्चे थे। तो उसने कह दिया कि तू यहां सो जा। अब जब वो सवेरे अपने घर गई तो उसका पति कहता है, रात को कहां थी? उसने कह दिया कि बारिश हो रही थी तो हम केवट भैया के घर में वहां रुक गए थे रात। तो केवट कि यहां तुम रुकी हो? तो वह व्यक्ति बोल पड़ा कि अब मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा, तुम अपवित्र हो गई हो। क्यों अपवित्र हो गई हो? क्योंकि तुम दूसरे पुरुष के साथ रही हो। उस महिला ने कहा, राम राम, दूसरे पुरुष के साथ नहीं, मैं तो उसे भैया बोलती हूं और उसकी भी गृहस्थी थी, उसकी पत्नी के बगल में मैं सो रही थी, मजबूरी थी ना। किसने देखा? मैंने तो देखा नहीं कि तुम कहां सो रही थी। तुम अशुद्ध हो गई हो। अब हम राम थोड़ी हैं कि रावण के यहां से सीता आई और उनने रख लिया। हम तुम्हें नहीं रखेंगे, जाओ। देखो उस व्यक्ति ने क्या कह दिया कि मैं राम थोड़ी हूं कि सीता जी लंका में रही 11.5 महीने और राम जी ने रख लिया। तो उसने कहा कि सीता ने तो अग्नि परीक्षा दी थी। तो उसने कहा, अग्नि परीक्षा सीता ने लंका में दी थी, तुमने और हमने देखा थोड़ी है, हमारे सामने छोड़ी दी थी। अब
अब ये बात एक से दूसरे में चली गई, दूसरे से तीसरे में चली गई और सारी अयोध्या में हल्ला हो गया कि सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी थी, उसे किसी ने देखा तो नहीं। किसने देखा? अयोध्या का और कोई था ही नहीं। राम लक्ष्मण के सिवा अयोध्या का वहां पर कौन था जब सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी? कोई नहीं था। अब सारी अयोध्या में काना फूसी चालू हो गई कि राम जी, सीता जी वहां 11.5 महीने रावण के पास रही हैं, जरूर सीता जी अपवित्र हो गई हैं। ऐसा लोगों ने ताना मारना शुरू कर दिया। कहने लगी प्रजा, अब हम सीता को महारानी के रूप में नहीं देखना चाहते। जब ये बात राम के कानों में पहुंची, राम बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी हुए। जिस प्रजा के लिए राम ने सब कुछ किया, आज उसी प्रजा ने लांछन लगा दिया सीता मां के चरित्र पर। अब राम जी सोचने लगे कि ये सीता को पता चलेगी ये बात तो क्या होगा। और अचानक दासियों के द्वारा सीता को पता चल ही गया कि प्रजा में ऐसी कानाफूसी चल रही है, ऐसी बातें हो रही हैं। अब सीता जी बोली क्या करें। राम जी से हाथ जोड़कर सिया ने कहा था, प्रभु आप आज्ञा करिए, ये प्रजा कह रही है कि वो मुझे महारानी के रूप में नहीं देखना चाहती। तो सीता मां ने कहा, प्रभु ये सिंहासन तो बहुत पुरानी सिंहासन है। इस सिंहासन पर राजा सगर बैठे, इस सिंहासन पर खटवांग बैठे, दिलीप बैठे, भगीरथ बैठे, अज बैठे, दशरथ जी बैठे, और आज आप राम आप बैठे हैं। आज तक ये सिंहासन कलंकित नहीं हुई, पर आज ये सिंहासन मेरे कारण कलंकित है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर कहती हूं, मेरे कारण यदि आपको कलंक लगे, मेरे कारण आपके सिंहासन कलंकित हो, तो मुझे आप वनवास भेज दीजिए। मैं वनवास का कष्ट तो सह सकती हूं, पर कलंक का कष्ट नहीं सह सकती हूं। माता सीता ने खुद अपने लिए राम जी से वनवास मांगा। क्यों मांगा? क्योंकि उस समय की वह सिचुएशन थी, स्थिति वैसी उत्पन्न हो गई। आप राम जी की जगह होते तो क्या करते? राम जी ने सीता को त्यागा नहीं है। प्रजा की भलाई, प्रजा खुश रहे, क्योंकि राजा के लिए प्रजा कौन होती है? बताओ, राजा के लिए प्रजा कौन होती है? राजा के लिए प्रजा पुत्र होती है। राजा बाप है और प्रजा बेटा या बेटी है। तो राम जी की उस समय प्रजा कौन थी? पुत्र थी। और राम जी अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्यार करते थे। इसलिए प्रजा के सुख के लिए चलो। यदि तुम अयोध्यावासी सीता के त्याग से प्रसन्न हो, तो तुम्हारी खुशी के लिए मैं सीता का त्याग कर रहा हूं। और राम जी ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया। लक्ष्मण जी जंगल में छोड़ करके सीता मां को आ गए। यदि सीता माता की मर्जी ना होती तो लक्ष्मण वापस आए थे, सीता मां फिर पीछे पीछे अयोध्या वापस आ जाती। लेकिन नहीं आई। जंगल में वाल्मीकि जी के आश्रम में रहकर माता सीता जंगल से लकड़ियां काटकर नंगे पांव चलती हैं। लवकुश का जन्म होता है और लवकुश की शिक्षा दीक्षा वाल्मीकि जी पूरी करते हैं। और वही लवकुश जब अयोध्या आते हैं
तो अयोध्या में राम कथा सुनाते हैं और लवकुश कहते हैं ये निर्दयी प्रजा है। लवकुश गीत गा रहे हैं, ये निर्दयी प्रजा है। तो अयोध्या वालों ने पूछा कि तुम हमें निर्दयी क्यों कह रहे हो? तब लवकुश ने कहा कि तुमने अग्नि जैसी पवित्र सीता को, गंगा जैसी निर्मल सीता को तुमने कलंक लगा दिया, तुमने कलंक लगा दिया। वह गंगा जितनी पवित्र हैं, वह अग्नि जितनी पवित्र हैं, उन्हें तुमने कलंक लगा दिया बिना विचारे, बिना कुछ के। राम जी तक बात पहुंची। राम जी ने पूछा तुम कौन हो? तब लवकुश ने कहा हम आपके पुत्र हैं। राम जी ने कहा तुम हमारे पुत्र हो? कोई पुत्र आपसे कहने लगे कि हम तुम्हारे बेटा हैं, तो क्या ये बात मान ली जाएगी? नहीं। तुम्हारी मां को बुलाओ। यदि तुम्हारी मां सीता ये कह दे कि तुम हमारे बेटे हो, तो राम जी कहते हैं हम मान लेंगे। सीता जी को लाया गया। सीता जी ने कहा कि ये आपके बेटे हैं लवकुश। और आज सीता मां ने, एक बात बताएं मेरी मां, सीता माता तो अब कहने लगी कि हे पृथ्वी माता, ये अयोध्या के लोग कह रहे हैं कि मैं अपवित्र हूं। हे पृथ्वी माता, यदि मैं पवित्र हूं तो तुम फट जाओ। अब परीक्षा देने की शक्ति नहीं है, अब फट जाओ मां। और तभी मां ने स्थान दे दिया, पृथ्वी बीच से फट गई। सवाल ये खड़ा हुआ कि जब सीता पर चरित्र का लांछन प्रजा ने लगाया, उसी समय सीता मां ने ये क्यों नहीं कहा कि पृथ्वी फट जाओ? उस समय सीता मां ने इसलिए नहीं कहा क्योंकि उस समय माता सीता गर्भवती थी। यदि सीता उस समय पृथ्वी में समा जाती तो उनके दोनों बच्चे भी समा जाते। पर सीता मां चुपचाप वनवास इसलिए चली गई कि मैं वनवास में रह के अपने बच्चों को जन्म दे के पहले स्वावलंबी बना दूं, उनके पांव में खड़ा कर दूं, उनकी जिम्मेदारी से निवृत्त होकर फिर मैं पृथ्वी में समाऊंगी। और जब लवकुश को सौंप दिया पिता के हाथों में, तब सारी समाज के बीच में, सारी अयोध्या के बीच में, देख लो अयोध्या वासियों, तुम्हें सबूत चाहिए था ना? कहा था ना तुमने कि हमारे सामने थोड़ी परीक्षा दी है माता सीता ने? अच्छा, तो तुम्हें सबूत चाहिए। माता सीता ने कह दिया यदि मैं पवित्र हूं तो पृथ्वी फट जाए, और पृथ्वी फट गई। माता सीता समा गई सबके। लेकिन एक करने का जुनून होना चाहिए। भूत जिसको कहते हैं, भूत सवार हो जाए। करने का क्या हो जाए? भूत सवार हो जाए। करना ही है बस। एक जुनून तो चाहिए हर काम के लिए। जितने लोग आज सफल हैं वो इसलिए सफल हैं क्योंकि उन्हें उस काम का जुनून सवार है, करना है। इसलिए आप भी जरा शांत बैठा करो, भगवान के मंदिर में बैठा करो, भगवान का चिंतन किया करो और प्लानिंग किया करो। क्या कर सकते हैं अच्छा? आप अपने लिए क्या बेहतर कर सकते हैं? आप औरों के लिए मत कीजिए, पहले अपने लिए कीजिए। जब आप अपने लिए अच्छा कर लेंगे तो स्वाभाविक है कि आप जब अपने लिए अच्छा कर लेंगे तो आपसे 5 लोग जुड़ जाएंगे, फिर आपसे 10 लोग जुड़ेंगे, फिर आपसे 25 लोग जुड़ेंगे, फिर 50 लोग जुड़ेंगे, फिर 1000 लोग भी जुड़ सकते हैं। और 1000 लोगों का गुजारा आपसे चल सकता है। 1000 लोगों का चूल्हा आप जलाइए अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत के बल पर।
दूसरों के जलते हुए चूल्हे से क्या आग मांगते हो? अपनी आग खुद सुलगाओ ना, खुद अपने आप को सफल बनाओ। कामयाबी की आग। सुखदेव भगवान कहते हैं निद्रया ह्रियते नक्तम, नींद कम लीजिए ज्यादा से ज्यादा। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरे, ज्यादा से ज्यादा सुनने की आदत बनाओ। जीवन में वह आदमी सफल होता है जो बोलता कम है, सुनता ज्यादा। हमें क्या करना है? सुनना ज्यादा है, बोलना। सबकी सुनो, सबकी सुनकर उस बात को फिल्टर करो कि इसमें से कौन सी चीज बेहतर है, बेस्ट, आनंददायक, जो आपके जीवन को बदल सकती है, जो पकड़ने लायक है। उस ज्ञान को पकड़ लो, हृदय में रख लो, उस बात पर अमल करो, चलते रहो। सबकी सुनते रहो, अच्छी अच्छी चीजें लेते रहो, रखते रहो, फालतू की चीजें कचरे घर में डस्टबिन में डालते रहो, और उस अच्छे विचारों के साथ बढ़ते रहो। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं। मैं यहां से 1 लाख बातें अच्छी करूंगा, आप उनमें ध्यान नहीं देंगे, और मेरे मुंह से कुछ गलत बात निकल जाएगी तो लोग उसे पकड़ लेते, महाराज जी आपने ऐसा कह दिया। अच्छी चीजें हमें पकड़नी चाहिए। अरे तुम्हारा पड़ोसी भी कोई अच्छी बात कहे तो उसे पकड़ लो, ग्रहण कर लो, बुरी बात कहे तो भूल जाओ। जीवन के सिद्धांत बड़े गहरे हैं, इन सिद्धांतों पर कोई चले तो जीवन में कभी कोई असफल ही ना हो। कोई असफल ना हो। रोनाल्डो नाम का एक खिलाड़ी है, फुटबॉल खेलता है, बहुत गरीब परिवार से था। इतना गरीब था कि उसके माँ बाप ने उसे खिलौना तक नहीं दिया। एक दिन उसके हाथ में अचानक उसकी माँ ने कुछ पैसे इकट्ठे किए और सब बच्चों को खेलता हुआ देखा, तो माँ को लगा मेरा बच्चा भी कुछ खेले, क्योंकि गरीब है, इसे हमने तो आज तक एक खिलौना नहीं दिया। तो माँ ने बाजार से एक फुटबॉल लेकर आई और माँ ने फुटबॉल दी अपने बेटे को, नाम था रोनाल्डो। ले बेटा फुटबॉल तेरे लिए खिलौना। वो पहली बार बच्चे ने अपने घर में खिलौना देखा था, और उस पहले खिलौने का नाम था रोनाल्डो, फुटबॉल, और बच्चे का नाम था ये। और फुटबॉल उसने देखा, उसने जब देखा तो वो खेलने लगा फुटबॉल के संग, और खेला नहीं। उसके बाद उसने दूसरा खिलौना नहीं लिया, उसने फुटबॉल को ही अपना प्रोफेशनल बना लिया, और आगे चलता 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 आज वो दुनिया का सबसे महंगा फुटबॉलर है, सबसे महंगा। करोड़पति नहीं, अरबपति है। करोड़पति नहीं है वो, अरबपति। क्यों? जुनून है। आप एक चीज पकड़ लीजिए और उसमें डूब जाइए, वहीं से सफलताएं मिलेंगी। क्यों जी? माँ ने खेलने के लिए दिया था, उसने खेल खेल में दुनिया में नाम भी कमाया, पैसा भी कमाया, सब जानते हैं। क्यों मैया? तो जीवन में कौन लोग असफल हैं? असफल वही हैं जिनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। उनसे पूछो कहाँ जाना है। एक सज्जन रेलवे स्टेशन गए, भैया टिकट दे दो। टिकट काटने वाले ने पूछा कहाँ की दे दूं? कहीं की भी दे दो। अरे पागल तू बता तो सही कहाँ की चाहिए? वो तो कहीं की भी दे देगा, तू बता, तू तो कुछ सोचा होगा कहाँ जाना, वो कहाँ की दे देगा। तो ये हमें निर्णय करना है ना, हमें कहाँ जाना है। ये हम डिसाइड करेंगे, टिकट काटने वाला करेगा? ये किसे डिसाइड करना होता है कि कहाँ जाना है, टिकट वाले को कि आपको? बोलो बोलो मेरी माँ। हमें डिसाइड करना होता है कि हमें कहाँ जाना है। तो ये आप डिसाइड क्यों नहीं करते कि हमें कहाँ जाना है? आप नौजवान बच्चे खटिया में पड़े हैं, पूछो इनसे कहाँ जाना है। क्या आखिरी मुकाम आपका ये खटिया बिस्तर ही है जो दिन भर सोते रहते हो, दिन भर पड़े रहते हो, खाते हो और सोते हो, खाते हो और सोते हो? क्या यही आपका मुकाम है?
ये कौन लोग? ये बुझे हुए दिए हैं। 1,00,000 बुझे हुए दिए मिल जाए तो 1,00,000 दिए एक को नहीं जला सकते, और एक जला हुआ दिया लाखों बुझे हुए दिए को जला सकता है। इसलिए बुझे हुए दिए ना बनो, जले हुए दिए बनो। एक दिया ऐसे बन जाओ कि आप एक दिया समस्त दियों को जलाओ। बुझे दिए हैं आज।